हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग को बताने वाले हैं कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। आप लोग को कंपाउंड बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वैलेंसी यदि आपको पता होगा तभी कंपाउंड बन पाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से आज आप लोग को हम वैलेंसी संयोजकता निकालने सिखाएंगे कि मींस किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे, कैसे संयोजकता निकालेंगे। तो आइए देखते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी निकालने के लिए आप लोग को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मींस परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे पूरा टिप्स में होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यदि आप क्लास 10 तक हैं तो आप 20 तक जरूर याद कर लें एटॉमिक नंबर। अब सीखते हैं कि वैलेंसी को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को पूरा लर्न कर लेना है हाइड्रोजन, हीलियम 20 तक पूरा, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबसे पहले। वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही हो जाएगा, ठीक है। हीलियम का 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। कितना भरता है? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला ही ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 2 हो गया। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो यह पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेगा और दूसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो कितना हो गया? 2 1। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, अभी वैलेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं, फिर वैलेंसी निकालेंगे। देखिए बेरिलियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला ऑर्बिट में 2 भरेगा, इसके बाद दूसरा ऑर्बिट में 2, 2 और 2 4 हो गया। उसी तरह बोरोन का क्या हो जाएगा? पहला ऑर्बिट में 2 भरेगा, इसके बाद 2 में कितना जोड़ेंगे? 5 बन जाएगा। कितना बच गया? 3। तो 2 और 3। उसी तरह कार्बन में 2 और 4। उसी तरह नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 2 और 5। ऑक्सीजन में 2 और 6, 8 हो गया। 2 और 6 8, ठीक है। उसी तरह फ्लोरीन में हम जाएंगे तो कितना होगा? 2 और 7। नियोन में जाएंगे तो कितना होगा? 2 और 8। अब आप लोग को बता रहे हैं कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता है और दूसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। मींस 8 इलेक्ट्रॉन भर गया उसमें, इसके बाद क्या हो जाएगा? अगला ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। मींस जितना भी इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा वो अगला ऑर्बिट में आ जाएगा। तो देखिए अब सोडियम में कितना है? 11 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 और 1। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये गलती ना करें कि यहाँ पे 8 की जगह 9 लिख दें। 9 नहीं होगा। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा। यदि पहला और दूसरा ऑर्बिट फुल हो गया तो तीसरा ऑर्बिट में जाएगा। आगे समझ में बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को क्या करेंगे? 2 8 और 2 हो गया 12। 2 और 8 10, 10 और 2 12। उसी तरह एल्युमिनियम में क्या करेंगे? 2 8 3। सिलिकॉन में 2 8 4, 14 हो गया। फास्फोरस में 2 8 5, 15 हो गया। 2 और 8 10, 10 और 5 15। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखिए, जोड़ने पे कितना आएगा? 15। पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट में 5, ठीक है। अब देखिए सल्फर कैसे लिखेंगे? 2 8 और 6, ठीक है। क्लोरीन तो कैसे लिखेंगे? 2 8 और 7, ठीक है। अभी हम आप लोग को बताएंगे कि वैलेंसी निकालने के बाद कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, किस पे चार्ज पॉजिटिव होगा और किस पे चार्ज नेगेटिव होगा। बहुत ही आसानी से हम लोग को बताएंगे, बहुत इजी ट्रिक से। तो वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए आर्गन में यदि हम लिखेंगे तो आर्गन में कैसे लिखेंगे? 18 है तो क्या लिखेंगे? 2 8 8, ठीक है। आर्गन 2 8 8 8 और 2 10, 10 और 8 18। उसी तरह 2 8 8 1 हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 हो जाएगा। लिख लिया पूरा। सबसे पहले वो क्या जान लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग सीख गए हैं पूरा। अभी जो हम लोग लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए। सबसे पहले वैलेंसी निकालने सीखने से पहले आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और एटॉमिक नंबर पूरा याद है तो आप लोग वैलेंसी निकाल लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। कंपाउंड बनाने के बाद आप लोग रिएक्शन बना लेंगे। रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाता है बनाने के लिए। यदि आपको वैलेंसी पता है तो रिएक्शन बनेगा, और वैलेंसी यदि पता नहीं है किसी भी एटम का तो आपसे रिएक्शन कभी नहीं बनेगा। तो अभी हम आगे वीडियो में सीरीज में बताएंगे पूरा रिएक्शन बताने बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को देखने से बहुत आसानी से। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैलेंसी। क्या शुरू करते हैं?
अब शुरू करते हैं वैलेंसी कि वैलेंसी निकालेंगे कैसे। तो हम लोग को देखना है कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका लास्ट ऑर्बिट में कितना एलिमेंट है, कितना इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक है। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह लिथियम का देखिए, लिथियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो लिथियम का हो जाएगा 1। बेरिलियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोरोन का लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 3, तो इसका हो जाएगा 3। कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 4, तो इसका कितना हो जाएगा, वैलेंसी 4। अब यहां से देखना है नाइट्रोजन। अब देखिए यदि 1 2 3 4 लास्ट ऑर्बिट में यदि 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है। लेकिन यदि 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे 5 6 7 8 यदि रहेगा तो 8 तो वो इनर्ट गैस होता है, उसका 0 वैलेंसी होता है। लेकिन यदि लास्ट में रहेगा 5 6 7, तो अब इसमें क्या करना है कि उसको 8 बनाइए। 5 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बनेगा। 6 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बनेगा। और 7 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बनेगा। ठीक है, तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे में 5 को 8 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे, जो 8 बन जाएगा। तो 5 में यदि हम 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। 6 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बन जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। 7 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बन जाएगा, तो 1, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। और जिसका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पूरा फुलफिल है, वो इनर्ट गैस है। ठीक है, वो इनर्ट गैस मतलब इसका जो वैलेंसी होगा क्या होगा, 0। और जिस किसी भी एटम का वैलेंसी 0 होता है वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कभी भी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यदि उसको मींस लैब में जाके आप किसी मींस कोई मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, वो कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसा रहेगा मेटल वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इनर्ट गैस कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और इनर्ट गैस का हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है। इनर्ट गैस का हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है। ठीक है, रिएक्शन के मामले में देखते हैं। अब अगला देखते हैं सोडियम। इसका सिंबल होता है Na। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि जो लास्ट ऑर्बिट में यदि 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। यदि 5 6 7 रहेगा तो 5 को 8 बनाना है, क्या बनाना है, 8। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 3। 6 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बन जाएगा, 2। और 7 में कितना जोड़ेंगे, जो 8 बन जाएगा, तो 1। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वैलेंसी अब कितना होगा, 5 को 8 बनाना तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। इसका वैलेंसी 1। ठीक है, अब उसी तरह यदि हम आर्गन का देखेंगे तो आर्गन देखिए इनर्ट गैस है, लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 8, और ये पूरा फुलफिल है, इसका ऑर्बिट पूरा फुल है। तो क्या क्या कौन सा गैस इसको बोलेंगे, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, कोई यूज नहीं इसका। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। आर्गन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। हाँ, ओ गलत हो गया। यहाँ पे देखिए हीलियम भी क्या है, इनर्ट गैस है, क्योंकि ये भी तो पूरा फुलफिल है, इसका भी ऑर्बिट पूरा फुल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वैलेंसी 0 हो जाएगा। मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जितना भी गैस है ना, सारा गैस इनर्ट गैस है। ठीक है, तो इस सब का वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, उसी तरह यदि हम पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया वैलेंसी का? हमको जहां तक के लगता है, आशा है कि आप लोग को बात समझ में आ गया होगा, वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और पूरा अच्छे से और ध्यान से सुनिए। अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव कौन होता है, मींस मेटल्स कौन होता है, नॉन मेटल्स कौन होता है, किस पे चार्ज पॉजिटिव होता है और किस पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, मींस वैलेंसी तो हम लोग निकालना सीख गए। अब वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज कौन रखता है और नेगेटिव चार्ज कौन रहता है, कौन मेटल्स होगा, कौन नॉन मेटल्स होगा। मेटल्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल्स में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और गैस में भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, नेगेटिव चार्ज किस में होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यदि पता रहेगा तभी आपका कंपाउंड बनेगा और तभी आपका रिएक्शन बनेगा। तो देखिए, जिसमें किसी का भी वैलेंसी सीधा 1 2 3 लास्ट ऑर्बिट में, देखिए 1 2 3 सीधा उतर गया होगा, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। मींस जो लिथियम होगा वो क्या होगा, +1 चार्ज के साथ होगा। जो बेरिलियम होगा क्या होगा, +1 के चार्ज। उसी तरह जो हाइड्रोजन होगा वो +1 चार्ज के साथ। लेकिन हाइड्रोजन का 2 बिहेवियर होता है, प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। ठीक है, मींस प्लस वाले
प्लस वाले एटम के साथ वो माइनस की तरह बिहेव करेगा और माइनस वाले एटम के साथ वो प्लस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक स्पेशल केस होता है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन पे उतना रिसर्च मत कीजिए, अगले क्लास 11th और 12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्यों होता है, डीप से वहां पे आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज किस पे और होता है। बोरोन, तो बोरोन पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट ऑर्बिट में था इसलिए इस पे +3 हो जाएगा। और उसी तरह कार्बन क्या हो गया, कार्बन साझा करता है जिसमें 4 हो गया, मींस 4 ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, मींस कार्बन पे भी चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है कार्बन पे, ठीक है। इसको भी हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे। अब देखिए उसी तरह नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक गैस है। अब देखिए 5 मींस 5 से ही 8 बना है, मींस 3 इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से 8 बनने के लिए, तो इस पे क्या चार्ज होगा, माइनस पे माइनस चार्ज होगा, मतलब 5 6 और 7 जिस किसी भी एटम के लास्ट में लास्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो उस पे जो चार्ज होगा क्या होगा, माइनस होगा। मींस 5 पे देखो 3 वाला तो 3 माइनस चार्ज होगा, 2 लेके ही 8 बना है तो 2 माइनस चार्ज होगा। उसी तरह फ्लोरीन 1 लिया है तो माइनस चार्ज होगा, ये इनर्ट गैस है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसी तरह सोडियम, सोडियम मेटल है और इसका लास्ट ऑर्बिट में क्या है 1, तो सीधा 1 2 3 देखिए 1 2 3 सीधा यहां से उतर गया, उस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मीन से क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चार्ज क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होता है इस पे, ठीक है। लेकिन प्लस की तरह बिहेव कीजिए आप। और देखिए ये फास्फोरस, फास्फोरस 5 है तो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या बना 8, तो इसमें माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा। अब देखिए आर्गन क्या है, आर्गन इनर्ट गैस है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। उसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना है 1 है तो इसमें प्लस चार्ज होगा। कैल्शियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना है 2, सीधा 2 उतर गया तो इसमें भी क्या चार्ज होगा, प्लस। तो चार्ज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखे कि एटॉमिक नंबर सीखे 1 से 20 तक, और एटॉमिक नंबर के बाद हम लोग सीखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हम लोग सीखे वैलेंसी कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी निकालना बहुत जरूरी है रिएक्शन को बनाने के लिए, ठीक है, समीकरण को बनाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड कैसे बनाते हैं, बेसिक कंपाउंड पूरा इजी ट्रिक के साथ कि कंपाउंड हम लोग कैसे बनाते हैं। किसी भी यदि 2 एटम दे दिया है तो उसका हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ठीक है।